पत्थर और ऊंची दीवारें देखकर ये शक होता है कि ये इंसानों ने नहीं बनाई। ये भी कहा जाता है कि ये जो मुरम्मत के छोटे जो बताते हैं कि जब इसकी तामीर हो रही थी तो इस हिस्से में ये जो गेट का अंदरूनी हिस्सा है यहाँ पर इन्होंने जो खाना पीना और जो लंगर हो हिस्सा है ये यहाँ से आप इस दरवाज़े को देख सकते हैं। ये शाह चैन वाली सरकार यहाँ शाह चैन वाली गेट है। ये उस बेशक अल्लाह की। ये आप सामने इसका फ्रंट व्यू देखें। ये अभी झाड़ियाँ इसमें लगी हुई हैं, उसको सफाई नहीं की। ये देखें, ये किले में ना रिहाइश का बंदोबस्त नहीं किया गया था। तो उसके बाद मुग़ल बादशाह जब आए यहाँ पे तो अकबर आज़म के जो ससुर थे राजा मान सिंह, उन लगाया जाता था लकड़ी का, वहाँ से जो है वो फांसी दी जाती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जीटी रोड पर मौजूद हूँ इस टाइम। और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मेरे सफ़र के हवाले से। मैं झेलम से निकल गया था, लास्ट वीडियो मैंने आपको झेलम की बताई थी। तो मैं झेलम से निकल गया हूँ दीने की तरफ। तो अगर आपको नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा तो मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखें। जीटी रोड से हम जैसे ही दीना आता है तो उससे थोड़ा सा आगे जाकर ये लेफ़्ट साइड पर ये आपको एक किला नुमा रोड नज़र आएगा, जो कि ये अभी एक दरवाज़ा बन रहा है। ये है, यहाँ से रोहतास के किले का रास्ता शुरू होता है। तो अगली मंजिल हमारी रोहतास का किला होगा। आज की वीडियो में मैं आपको रोहतास का किला घुमाऊंगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, प्यास पानी की लग रही थी, तो यहाँ से जो है वो कुछ पानी वगैरह और स्नैक्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि आगे फोर्ट है तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई शॉप्स वगैरह मुझे मिलेगी। आज मैं आपको लेकर आया हूँ रोहतास किले में, जिसके बारे में शक होता है कि ये इंसानों ने नहीं बल्कि किसी रूहानी ताकत ने बनाया है। इसके भारी पत्थर और ऊंची दीवारें देखकर ये शक होता है कि ये इंसानों ने नहीं बनाई। ये भी कहा जाता है कि ये जो मुरम्मत के छोटे बड़े काम थे वो दिन के वक्त अंजाम होते थे, लेकिन भारी पत्थर जो लाए जाते थे वो रात के वक्त लाते थे। इस किले के हवाले से कई बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये पाकिस्तान का वाहिद किला है जिसके हर दरवाजे के साथ किसी न किसी वली का दरबार मौजूद है। इसलिए भी शायद ये कहा जाता है कि इसमें इंसानी हाथों से ज़्यादा रूहानियत का कमाल है। ये किला बहुत कलील अरसे में 4 साल 6 माह और 21 दिन में तामीर हुआ। 4.5 किलोमीटर के इलाके में इसकी फसीलें फैली हुई हैं। इसकी फसील की ऊंचाई 100 फुट 68 बुर्ज हैं और हज़ारों बुर्जियां हैं और हज़ारों ही कीकरें हैं। इतनी बड़ी इमारत इतने छोटे या इतने कम अरसे में तामीर होना किसी करामत या किसी मोज़े से कम नहीं। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं, मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। मैं इस टाइम इसका मरकज़ी गेट ख़ास ख़ानी गेट पर खड़ा हूँ। जब ये किला बना तो आबादी किले से बाहर होती थी, लेकिन कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के बाद उसके बेटे सलीम सूरी जब बरसर इक़्तिदार आया तो उसने मंदी गांव को किले के अंदर मुंतकिल होने की इजाज़त दे दी। ये गांव अभी मैं मेरे आप देख सकते हैं उस राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे दोनों साइड पे ये गांव चल रहा है। और साथ साथ ही जो है वो किले की फसीलें भी नज़र आ रही हैं। तो किले के अंदर दाखिल होने से पहले मैं आपको इसकी कुछ और मालूमात देता जाता हूँ। शेर शाह सूरी का असल नाम असल में फ़रीद ख़ान था। इस किले को बनाने का हुक्म 948 हिजरी बमुताबिक 1541 में तो दड़मल खत्री और शाहू सुल्तान को दिया। शाहू सुल्तान उसके ममाल था। तो कहा जाता है कि उसने पहले एक छोटा सा किला बना दिया था।
शेर शाह सूरी को बहुत गुस्सा आया और उसने शाहू सुल्तान की मौत का हुक्म दे दिया। फिर बाद में वज़ीरों ने सिफारिश की और उन्होंने मौत का हुक्म वापस ले लिया और फिर दोबारा ये किला शाहू सुल्तान ने ही तामीर किया। ये इसका गेट है शाह चंद गेट। ये शाह चंद गेट इसलिए नाम रखा गया था कि यहाँ पर शाह चंद सरकार के नाम से मंसूब किया गया था इस गेट को। कहा यही जाता है, जो बताते हैं कि जब इसकी तामीर हो रही थी तो इस हिस्से में, ये जो गेट का अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ पर इन्होंने जो खाना पीना और जो लंगर होता था वो तमाम मज़दूरों का यहाँ पर शाह चंद सरकार जो है वो दिया करते थे। बाद में इस जो हिस्सा है इसको यहाँ की अदालत जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी कि ये हिस्सा जो था वो जब किला बना उसके बाद ये उनकी अदालत हुआ करती थी। इसके अलावा मैं आपको एक और इसकी तारीख़ बताऊं कि जब हुमायूं जंग हारा था और ये मुग़लों के पास किला आया तो उस टाइम डिमोलिश करने का उसने हुक्म जारी किया, क्योंकि शेर शाह सूरी और मुग़लों की जो है वो आपस में जंग थी। तो उसके बाद उन्होंने, उसकी रियाया ने कहा कि नहीं जी, ये तो हमारा कौमी असासा है, इसको आप डिमोलिश ना करें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बादशाह का हुक्म था। तो इस गेट के ऊपर का हिस्सा जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था, उस हिस्से को जो है वो सिर्फ़ यहाँ पर तोड़ा गया था। ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इस हिस्से में सिर्फ़ यहाँ पर उन्होंने एक ही फसील को, थोड़ा सा हिस्से को उसको तोड़ा था ताकि बादशाह का हुक्म भी पूरा कर दिया जाए और किला भी बचा रहे। ये अदालत के इनके अंदरूनी जो है वो व्यूज़ हैं सारे, ये आप देख सकते हैं। ये अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। ये यहाँ से स्टेयर्स हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ने के। तो ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ क्या व्यूज़ नज़र आते हैं। इसकी सीढ़ियाँ बहुत सीधी हैं, बहुत टफ़ सीढ़ियाँ इस किले की। चढ़ते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर पता चलता है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ें। ये इसके सारे जो है वो ऊपर जो अदालत है उसका ऊपर का हिस्सा है। ये यहाँ से आप इस दरवाज़े को देख सकते हैं। ये शाह चंद सरकार, यहाँ शाह चंद गेट है, ये उसकी मेन एंट्रेंस थी। और ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पुराने लंगर होता था और इनके बाद जब किला बना तो ये अदालत हो गई थी। ये हिस्सा जो नज़र आ रहा है कॉर्नर का, ये हिस्सा जो है वो तोड़ा गया था बादशाह कहने पे। ये वापसी नीचे मैं जा रहा हूँ और बकाया जो किला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक जब भी पाकिस्तानी मूवी रिलीज़ हुई थी, अभी नहीं 1.5-2 साल पहले, मौला जट मूवी, उसकी शूटिंग भी ये सामने, ये जो गाइड बता रहे हैं ना मुझे, ये सामने इस हिस्से में उसकी शूटिंग हुई थी मौला जट मूवी की। यानी वो भी इसी। ये यहाँ पर बादशाही मस्जिद है जो किला बनाते हुए यहाँ पर बनाई गई थी। ये भी इस टाइम अपनी जो है वो ओरिजिनल हालत में मौजूद है। इसके ऊपर जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में, ये तमाम अभी तक उसी ही दौर के बने लगे हुए हैं। इस मस्जिद के ऊपर जो ये कलमा वग़ैरह माशाल्लाह लिखा हुआ है, कार्विंग जो उसकी हुई हुई है, ये भी उसी दौर की हुई हुई है। इसको भी अभी तक जो है वो नहीं दोबारा से सही किया गया या छेड़ा गया, ये उसी दौर की हुई हुई है। ये एक साहब यहाँ मौजूद थे जो अपनी कुछ तासुरात मुझे बताना चाह रहे थे। आप भी सुने इस मस्जिद के हवाले से इनके तासुरात। जिला लिया का एक छोटा सा कस्बा है जमन शाह, जी। वहाँ से मैं आया हूँ और इस जगह को देखने का मुझे जो है ना जुनून की हद तक शौक था। पूरे किले को या मस्जिद को? खास तौर पर मस्जिद, खास तौर पे मस्जिद। खास तौर पर मस्जिद को। और इस मस्जिद की जो है ना, अल्लाह ताला के हुजूर इस मस्जिद का बहुत बड़ा मकाम है। सही। देखिए,
सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। बेशक। यहाँ पर जो आकर मुझे सबसे बड़ा एहसास हुआ है वो ये हुआ है कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह बेशक अल्लाह की। की सब शय जो है ना वो फना हो जाएगा। बिल्कुल तो अभी मैं जो है ना इंशाल्लाह मेरी मन्नत थी, सही। मैं यहाँ अजान दूंगा और यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। चल जज़ाक। नया बंदा आता है जी वो जी इसी तरह से फील करता है जो फीलिंग आपने उनको सुकून की दी। ये अब हम काबली दरवाज़े से एग्ज़िट कर रहे हैं। काबली दरवाज़ा है। काबली दरवाज़ा ज़ाहिर बात है काबुल की तरफ रुख था उसका, इसलिए उसका नाम काबली दरवाज़ा रखा गया। तो यहाँ पर है एक छोटी बावली, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। ये आप व्यू देखें यहाँ से। ये जो सामने आपको पानी नज़र आ रहा है ये दरिया कुन्नान है। ये उस ही दौर से जो है यहाँ पे बह रहा है और अब तक ये बह रहा है। ये दरिया जो किला है उसके पूरे सराउंड में जो है ना ये बहता है, यानी कि इसको किले को पानी हर तरफ से यहाँ से मिलता है। तो हम अभी जा रहे हैं इधर, सीढ़ियाँ ये उतर रहे हैं नीचे की तरफ। ये कहलाती है छोटी बावली। तो लेकिन ये मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, मेरी वीडियो में आपको नज़र आएगा। ये बेसिकली जिस तरह एक पुरअसरार सा रास्ता है इसका, और ये जिस तरह हॉलीवुड की मूवीज़ में अक्सर आपने देखा होगा जिस तरीके के दिखाते थे बावली, और नहाने के बाद वो वेटिंग का एरिया होता था, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको इस जगह पर देखने को मिलेंगी। पहले तो आप इसका रास्ता देखेंगे, इसका रास्ता कितना पुरअसरार सा है। इस टाइम रास्ते में सारी जो है वो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, तो लेकिन फिर भी हिम्मत की मैं नीचे देखने के लिए गया, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना नीचे का वो बहुत ज़बरदस्त है और अभी तक ओरिजिनल हालत में मौजूद है। लेकिन रास्ते में झाड़ियाँ इतनी उग गई हैं अब, लेकिन यह है कि उस टाइम तो झाड़ियाँ नहीं होंगी। अभी जो है वो झाड़ियों ने इस रास्ते को मज़ीद जो है ना वो पुरअसरार कर दिया था। और इसकी सीढ़ियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोएस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में एकदम से चली जाती हैं। तो उतरते हुए तो खैर एहसास नहीं होता, लेकिन जब वापसी आना होगा इधर से तब पता चलेगा एक दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। ये देखें जी सीढ़ियाँ मैं इसकी उतर चुका हूँ। तो ये आप सामने इसका फ्रंट व्यू देखें। ये अभी झाड़ियाँ इसमें लगी हुई हैं, उसको सफाई नहीं की। ये देखें ये छोटे कमरे बनाए, यहाँ पर जो है वो बेसिकली बावली में ये नहाने के बाद जो है यहाँ पे कमरे बनाए थे जहाँ पर वो बैठ के ठंडी हवा लिया करते थे। ये कुआं है, तो माशाल्लाह हमारी आवाम ने इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की खातिर तवाज़ा की। आप देख सकते हैं बोतलों के साथ भरा हुआ है ये, जिसका हमेशा से गिला रहता है कि टूरिस्ट ये काम ना क्या करें किसी जगह पे जाके। ये देखें ये इसकी ओरिजिनल उस ही दौर की जो है वो ईंटें लगी हुई हैं अभी तक, और बिल्कुल ठीक है। और ये कमरे जो है ये बनाए हुए हैं तमाम। यहाँ पर जो है वो आकर नहाने के बाद यहाँ पे वेट किया जाता था इन कमरों में। ये नीचे उतर के ये एक मैं आपको दिखाता हूँ अपनी राइट साइड पे। ये राइट साइड पे जो है ना ये रास्ता था, ये यहाँ से किले से बाहर निकलता था, लेकिन अब मिट्टी की वजह से ये भर चुका है सारा रास्ता, यानी बंद हो चुका है ये रास्ता ये वाला। तो मज़ीद यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो हम यहाँ से वापसी की तरफ ही जाएंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये तमाम जो है वो अभी तक ओरिजिनल हालत में, इवन ज़मीन, ईंटें, ये दीवारें, ये जो आपको ईंटें नज़र आ रही हैं, ये तमाम जो है वो अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में ही मौजूद है। ये अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मेरा ख़्याल तकरीबन कोई 70 से 80 सीढ़ियाँ थी। ये काबली दरवाज़े की ऊपर की साइड है, ये हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पर आप व्यूज़ देखिएगा किले का, कितना खूबसूरत नज़र आएगा, और यहाँ से जो दरिया कुन्नान है वो भी आपको क्लियर नज़र आएगा व्यू। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से पूरे किले का व्यू दिखाता हूँ। ये हम दरवाज़ा जो है वो काबली उसकी ऊपर मौजूद है। ये देखें ये यहाँ से व्यूज़, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये दरिया कुन्नान है जो मैंने आपको बताया था। ये किले की राउंड में जो है ना वो बह रहा है, ये उस टाइम से लेके अब तक बह रहा है ये किले से।
ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है इस किले का। ये मेरे सामने आप देखें, क्या उस टाइम ये उसका वजूद होगा किले का। चलें अब यहाँ से मैं आपको मज़ीद जो है वो किले का दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ, वो भी निहायत खूबसूरत है। जी ये मैं राजा मान सिंह की हवेली के पास आ चुका हूँ। दिफाई हिकमत अमली की वजह से इस किले में ना रिहाइश का बंदोबस्त नहीं किया गया था। तो उसके बाद मुग़ल बादशाह जब आए यहाँ पे, तो अकबर आज़म के जो ससुर थे राजा मान सिंह, उनकी रिहाइश के लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी हवेली बनवाई थी। ये हवेली तो अब ख़त्म हो चुकी है, सुना है इसमें कोई 3 या 4 कमरे थे। तो ये जहाँ पर मैं आपको चल रहा हूँ, ये सारी दीवारें जो हैं वो उनके कमरे की गिर चुकी हैं। तो ये अभी सिर्फ ज़मीन पे ये नक्शा रह गया है। हो सकता है यहाँ पर जो ये बने हुए बॉर्डर यहाँ पर ही यही कमरे हों, लेकिन इस टाइम यहाँ पर कमरों का मतलब कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है। सिर्फ ये एक स्टेयर्स चढ़ के जो है वो ऊपर का हिस्सा रह गया। ये हिस्सा भी मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। इसकी स्टेयर्स भी बहुत जो है वो स्ट्रेट है। ये उस दौर में जो सीढ़ियाँ थी वो बहुत ऊंची बनाते थे। ये मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, हवेली के जो ऊपर का कमरा था वहाँ से बाहर का क्या रुख है, ये आप देखें। पुरानी फ़न तामीर में ना हवा को बहुत मद्देनज़र रखा जाता था, इसलिए आप देखिएगा जो भी पुरानी हवेलियां हैं या पुराने ऐसे किले हैं, उन सब में हवादार उनको बनाया गया है। देखें इसमें चारों तरफ से ओपन है खिड़कियां। ये इसकी हवेली के जो बाहर का हिस्सा है, जिसके नीचे अभी मैंने आपको दिखाया टूटा हुआ हिस्सा जो नीचे से, ये मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ, है कमज़ोर सा, बस थोड़ा सा मैं सिखा देता हूँ आपको। तो ये सामने जो है वो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है मेरे, ये है फांसी घाट। तो वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ, फांसी घाट भी चलते हैं। हम फांसी घाट चढ़ने लगे, लेकिन मैं आपको एक इसकी इस्तकबाल में एक चीज़ दिखाऊं। ये देखें, ये माशाल्लाह हमारा माशरा है, जो हमारे मोनूमेंट्स हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहा है। बराए मेहरबानी आप जब भी ऐसे तारीख़ी जगहों पर आएँ तो वहाँ पर सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा करें। तो ये हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने लगे फांसी घाट की। जैसे ही हम सीढ़ियाँ इसकी चढ़ते हैं तो बिल्कुल सामने ही हमारे ये एक जंगला लगा हुआ है। ये बेसिकली यहाँ से जो ऊपर होल है, ऊपर जब बंदा यहाँ से ऊपर फांसी दी जाती थी तो लाश उसकी इस सुराख से, ये जो होल है यहाँ से नीचे आती थी, और नीचे इस कमरे से यानी ये जाली खोलकर जो है यहाँ से फिर उस बंदे को, लाश को जो है वो बाहर निकाल लिया जाता था। और यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे वो जगह देखने जिस जगह पर बेसिकली असल में फांसी दी जाती थी। ये सेकंड स्टेप है इसका। ये हम इस जगह पर आ गए। इस जगह से जो है वो फांसी दी जाती थी। इसके ऊपर जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब देखें छोटा सा होल है, यहाँ पर जो है वो एक चाकोर फ्रेम लगाया जाता था लकड़ी का, वहाँ से जो है वो फांसी दी जाती थी। जी तो अब फांसी घाट के बाद हम अपने आगे मैं आपको दिखाता हूँ रानी का महल। तो उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ, रानी रूप कुमारी जोधा अकबर, ये उनका महल है जो कि राजा मान सिंह की बहन थी। इस टाइम तो उसका अभी सत्यानाश हो गया, लेकिन मैं आपको फिर भी जो है वो अंदर से दिखाता हूँ। इसका आर्किटेक्चर आप चेक कीजिए, जो मुगलिया दौर में जिस तरीके से बनता था, ये जो ईंटें यूज़ होती थी ये मुगलिया दौर में और सिखों के ज़माने में होती थी। हालांकि जो किला है ये पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन आप देखें कि ये ईंटों से बनी हुई है। तो ये था रानी का महल। मैं पहुंच गया हूँ सुहेल गेट की तरफ। तो ये सुहेल गेट के ऊपर जो है वो यहाँ की लाइब्रेरी है, जो कि इस टाइम बंद है।
और ये पता नहीं कब खुलती है, लेकिन इस टाइम बंद थी, वरना मैं आपको वो भी दिखाता। ये रास्ता है, ये लेफ़्ट साइड में मेरे बड़ी बावली है, ये सुहेल गेट लिखा हुआ है, शेर शाही म्यूज़ियम लिखा हुआ, ऊपर जो है ये सीढ़ियाँ ऊपर को जाती हैं। ये इसकी बड़ी बावली का रास्ता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गेट जो है वो सुहेल अकबर ख़ान गाज़ी के नाम से मंसूब है। ये हम जा रहे हैं, बड़े पथरीला रास्ता है, ये बावली की तरफ बाइक जा रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी बावली। जो सीढ़ियों बावली का तस्वुर आमतौर पर शेर शाह सूरी के साथ मंसूब किया जाता है। बावली उस कुएं को कहा जाता है जिसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां मौजूद हों। ये किला रोहतास की बड़ी बावली है। इस बावली में तकरीबन 140 सीढ़ियां हैं। और देखिए मेरी आवाज़ इसमें कितनी सराउंड हो रही है, मैं इस टाइम बोल रहा हूँ और कितनी सराउंड मेरी आवाज़ इसमें हो रही है। और जब पानी होता था इसमें तो ये 140 फुट गहराई में होता था। हर 19 से 20 सीढ़ियों के बाद ये सस्ताने के लिए उन्होंने जगह जो है वो एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं बनाया हुआ है। ये देखें, ये प्लेटफॉर्म है, ये आप देखें ऊपर से। नीचे जो है वो पानी नज़र आ रहा है और आवाज़ मेरी फुल सराउंड है। यहाँ पे नीचे बिल्कुल पानी था, अभी उसमें स्मेल ही है और कुछ नहीं। ये आप देखें, ये मैं देखने के लिए जाता हूँ नीचे। नीचे जो है वो फुल गहराई है और नीचे पानी है, लेकिन पानी में बड़ा गंद है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है। ये सारी इस टाइम काई जमी हुई है बारिशों की वजह से। वहाँ तक लोग गए हुए हैं, आसिफ तक दीवारों पे लिखा हुआ है सब कुछ। ये थी इसकी बड़ी बावली, इसके बारे में मैंने अभी आपको उसकी हकीकत बताई। आइए मैं आपको इसका कुआं भी दिखाता हूँ कि वो जो सामने ये जो सीढ़ियाँ उतर रही हैं ये किस कुएं तक जाती है। आइए मैं आपको उसका डीप भी दिखाता जाके हूँ। दिखाई, यहाँ तक उतरा करते थे सीढ़ियों से और यहाँ से ये कुआं होता था जहाँ से पानी इस्तेमाल किया जाता था। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग। उम्मीद है आपको किला रोहतास के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और जितनी भी यहाँ पर जो हिस्टोरिकल चीज़ें थी अंदर किले के वो तमाम मैंने आपको दिखाई। तो सफ़र मेरा अभी कंटिन्यू है, मैं आगे देखूँ किस मकाम पे ब्रेक लगती है। उसके लिए अब आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को मेरे लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।